जिसकी कथा आपको कुंभज ऋषि ने सुनाई, जिसकी भक्ति का दान मैंने कुंभज ऋषि को दिया, वो परात्पर राम यही है। सती बोली, भगवान जो खुद भगवान है, पर ब्रह्म है, जिसकी कथा सुनने आप गए, क्या उसको ये नहीं पता कि उसकी पत्नी को कौन ले गया? जो तुमरे मन अति संदेह, हे सती, अगर तुम्हारे मन में कुछ संदेह है, मैं तो सच कहता हूं ये पर ब्रह्म है, ये राम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, साक्षात नारायण है, जो मनुष्य लीला कर रहे हैं। लेकिन यदि तुम्हें किंचित भी संदेह हो तो तुम परीक्षा करके देख लो। और कह दिया महादेव ने स्पष्ट, जैसे मीटे मोह भ्रम भारी, करहु परीक्षा विवेक विचारी। हे सती, जिस तरह तुम्हारा मोह दूर हो जाए उस तरह परीक्षा करना, विवेक से करना। और महादेव ने कहा, देवी मैं यहां वट वृक्ष की छाया में बैठा हूं, जाओ। जय महादेव। महादेव सोचते हैं, वाह, आज सती को मेरी बात पर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है दक्ष सुता अब नहीं कल्याणा, अब सती का कल्याण नहीं है। लेकिन महादेव सोचते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, जो भगवान राम ने सोच के रखा होगा वही तो होगा। ऐसा सती के लिए महादेव सोचते हैं। और सती चली जाती है और रूप ले लेती है मां सीता का। तब भगवान राम उन्हें पहचान कर कहते हैं, इस महाघोर वन में इकली किस कारण आप पधारी हैं? 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 कर कृपा मुझे यह बतलाए, इस समय कहाँ त्रिपुरारी है? कर कृपा मुझे यह बतलाए, इस समय कहाँ त्रिपुरारी है? मैं पुत्र अवधपति दशरथ का, मैं पुत्र प्रति दशरथ का, हे राम कहा था नाम मेरा, हे राम कहा था नाम मेरा। कर जोड़ निवेदन करता हूँ, कर जो स्वीकार प्रणाम मेरा। कर जोड़ निवेदन करता हूँ, कर जो स्वीकार प्रणाम मेरा। हे देवी, इस घनघोर वन में आप अकेली क्यों घूम रही हैं? सती ने सीता का रूप लिया, फिर भी राम पहचान गए और राम बोले, देवी इस घनघोर वन में आप अकेली, इस महाघोर वन में इकली किस कारण आप पधारी हैं? कर कृपा मुझे यह बतलाएं, इस समय कहाँ त्रिपुरारी हैं? हे गौरी, त्रिपुरारी मेरे आराध्य मेरे महादेव कहाँ हैं? बताएं। मैं पुत्र अवधपति दशरथ का, हे राम कहा था नाम मेरा, कर जोड़ निवेदन करता हूं, कर जो स्वीकार प्रणाम मेरा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और सती को चारों ओर राम लखन जानकी, राम लखन जानकी हर दिशा में दिखने लगे। भगवान ने अपने दिव्य रूप का सती को दर्शन कराया। सती भ्रमित हो गई और दौड़ती भागती महादेव के चरणों में आई और आकर झूठ बोल दिया। ध्यान देना, महादेव ने पूछा, गई महेश समीप जब, हंसी पूछी कुशलात। महादेव ने हालचाल पूछा, सती क्या हाल है? अब ऐसा तो था नहीं कि सती 2-4 घंटे या 2-4 महीनों के बाद आई, वो तो 10 मिनट में आ गई। फिर भी महादेव पूछ रहे हैं, गई समीप महेश जब, हंसी पूछी कुशलात। लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात।
हे देवी, आपने परीक्षा कैसे ली? मुझे सत्य सत्य बताओ। महादेव को यह कहना पड़ा कि मुझे सत्य बताऊं, क्योंकि महादेव जानते थे कि सती झूठ भी बोल सकती है। और सती ने क्या कहा? कछुन परीक्षा लीनी गोसाई, करी प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हे महादेव, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी तरफ प्रणाम किया। ओहो, महादेव से झूठ बोला। महादेव ने अपने ध्यान में देखा, पूरे सती के चरित्र को देख लिया, और महादेव ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। 87,000 वर्ष तक महादेव समाधि में रहे, सती का परित्याग कर दिया। दक्ष प्रजेश भयेति ही काला। दक्ष प्रजापति उस समय प्रजेश बन गए। ब्रह्मा ने उन्हें प्रजापति का पद प्रदान कर दिया, और प्रभुता पाई ताहि मद नाही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिसको प्रभुत्व मिला हो और उसको अहंकार न हुआ हो। ऐसा तो एक भी उदाहरण नहीं है। अब कहीं पे कोई यज्ञ हुआ होगा, प्रयाग में सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, महादेव भी थे, ब्रह्मा विष्णु सहित, और दक्ष प्रजापति आए। महादेव ने प्रणाम नहीं किया, मन ही मन वंदन कर लिया। सारे देवता खड़े होकर भगवान को नमन कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति को नमन कर रहे हैं, लेकिन महादेव ने नहीं किया। तो दक्ष प्रजापति ने कहा, हे देवताओं, मेरी बात सुनो। ये जो महादेव है ना, मैंने इसको अपनी पुत्री देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसने मेरा अपमान किया, मेरा वंदन नहीं किया। ऐसा कुत्सित भाव दक्ष प्रजापति के मन में आया, और प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। अब देखना, पिता के घर पे यज्ञ है और बेटी को निमंत्रण नहीं है, सती को निमंत्रण नहीं, ब्रह्मा जी को निमंत्रण, विष्णु जी को निमंत्रण, इंद्र, वरुण, यम, वायु, पवन, समस्त देवताओं को निमंत्रण, लेकिन सती को निमंत्रण नहीं। सती को पता चला। सती ने महादेव से कहा, हे महादेव, मेरे पिता के घर पर और आपके ससुर जी के घर पर यज्ञ है, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं जाऊं। महादेव ने कहा, देवी, हमें तो बुलाया ही नहीं, और बिना बुलाए चलो हम चले भी जाएं, पिता के घर पे किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां बुलाना भूल गए हो वहां जाना अच्छा, लेकिन जहां जानबूझकर नहीं बुलाया जाए वहां नहीं जाना। देवी, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे में। श्री राधे। हे देवी, हमारे जाते ही सामने वाले की आंखों में प्रसन्नता न फूट पड़े, ऐसी जगह नहीं जाना। फिर भी सती चली गई, और सती का बड़ा अपमान हुआ। सती ने देखा सभी देवताओं का स्थापन है, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी महादेव का कोई स्थान नहीं। सती ने सभी को दंडित किया और अपने शरीर को उसी यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। महादेव को सूचना मिली कि सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। महादेव ने अपने केशों से एक केश उखाड़कर जमीन पर फेंका। वीरभद्र नाम का एक शिवगण उत्पन्न हो गया और जाकर उसने पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। महादेव सती के उस शरीर को लेकर, कंकाल को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। बड़े अशांत हैं, बड़े गंभीर हैं। भगवान विष्णु ने सोचा महादेव का दुख तब तक दूर नहीं होगा जब तक सती का ये मृत शरीर, जला हुआ शरीर उनके साथ है। और
भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, उस कंकाल के 51 टुकड़े हुए और वो जहां जहां गिरे वह शक्ति पीठ बन गया। बोलो जय श्री राम। 51 टुकड़े हुए और 51 शक्ति पीठ उस सती के विग्रह के बन गए। और वो ही सती अगले जन्म में हिमाचल राजा की बेटी बनी, पार्वती। बोलो पार्वती मैया की। आप सोच रहे होंगे राम कथा करने बुलाया महाराज जी को और शिव कथा सुना रहे हैं, लेकिन जब तक आप शिव कथा को श्रवण नहीं करेंगे राम कथा उतरेगी नहीं। ये शास्त्र की मर्यादा है। मैं राम कथा भी सुनाऊंगा आपको अच्छे से, अगर आप प्रेम से सुनेंगे। हमारे यहाँ पर बड़े बड़े हमारे गांव से भी भक्त पधारे हैं, लाला हुक्म ठाकुर साहब, वैष्णव साहब, बाबू साहब जी सभी पधारे हैं। और आज ये आसपुर का ये पावन क्षेत्र राधा कृष्ण जी का मंदिर जो मेरे परम आराध्य हैं, और ये प्रचंड पराक्रमी सारे राधा कृष्ण भक्त मंडल के कार्यकर्ता ने जो इतना सुंदर आयोजन सजाया है, तो मेरा मन है कि मैं आपको अच्छे से कथा श्रवण कराऊं। बोलो जय श्री राम। तो महादेव को सबने मनाया, देवताओं ने मनाया, ब्रह्मा जी ने मनाया कि महादेव वही सती हिमाचल राजा की पुत्री बनी है और आप विवाह करें, और मेरे शंकर और पार्वती का विवाह होता है। आओ भगवान शंकर की पावन झांकी का हम दर्शन करें, जो सत्य है, शिव है और सुंदर है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, जो महादेव सत्य की साक्षात प्रतिमूर्ति है। आओ 2 मिनट उनका हम कीर्तन करें, गायन करें। ईश्वर सत्य है, तबला सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जय महादेव। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत जागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जय महादेव। रामावध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम
सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सभी तालियों की सेवा करें। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब। दया करो प्रभु, एक बने सब। सबका एक सिनारा। राधा मोहन शरणम शिवम सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् बोलिए उमापति महादेव की। तो याज्ञवल्लक मुनि कहते हैं भारद्वाज जी को कि हे भारद्वाज जी, हिमाचल राजा के घर सती ने जन्म लिया पार्वती के रूप में, और मेरे शंकर और पार्वती का दिव्य विवाह हुआ कि जगदम्बिका जानी भव भामा सुर नमन ही मन किन्न प्रणाम। सभी देवताओं ने पार्वती को जगदम्बा परम्बा जानकर महादेव और पार्वती को नमन किया है, और सभी अपने अपने घर गए। महादेव और पार्वती अपने कैलाश पर आए हैं, और भगवान महादेव और पार्वती के एक पुत्र हुए जिसका नाम है कार्तिकेय। एक बात बताऊं आपको, कोई भी काम करने जाओ तो भगवान कार्तिकेय का नाम लेकर जाओ, आपको उस काम में सफलता मिलेगी, क्योंकि वो सेनापति थे। ताड़कासुर को मारने के लिए कार्तिकेय गए, तो शास्त्र कहते हैं कि अपने दुर्लभ काम को पूर्ण करने जब निकलो घर से तो भगवान कार्तिकेय का स्मरण करें। और कार्तिकेय अर्थात पुरुषार्थ, और भगवान शंकर और पार्वती के द्वितीय पुत्र गणेश, जो प्रथम पूज्य हैं, जिसको शास्त्रीय दृष्टि में विवेक कहते हैं। पहला पुत्र पुरुषार्थ, दूसरा पुत्र विवेक, और भगवान शंकर साक्षात विश्वास का प्रतीक है कि भवानी शंकरो वंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी जगदम्बा श्रद्धा है, महादेव विश्वास है, कार्तिकेय पुरुषार्थ है, गणपति विवेक है, और जो उनके दरबार में जो नंदी है वो धर्म है। जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, जहां पुरुषार्थ है, जहां विवेक है, और जहां धर्म का आचरण है, वहां पे समता होती है, विषमता नहीं होती। जब तक आपको ईश्वर में विश्वास नहीं होगा, आपका कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता।
और विश्वास कब होगा? जब आपको श्रद्धा होगी। अगर आपको श्रद्धा होगी तो अवश्य विश्वास जन्म लेगा, और विश्वास होगा तो आप पुरुषार्थ करेंगे, और पुरुषार्थ करेंगे तो एक विवेक आपके हृदय में उत्पन्न होगा, और विवेक होगा, पुरुषार्थ होगा। जहाँ श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, वहाँ धर्म अवश्य होगा। और जहाँ ये पांचों चीजें होंगी, वहाँ विजय श्री आपके चरण चुमेगी, वहाँ समता होगी। अब आप सोच कर देखिए, भगवान शंकर के गले में सांप, और छोटे बेटे गणपति का वाहन चूहा। अगर सांप चूहे को देख ले तो छोड़ेगा क्या? लेकिन वहां कोई झगड़ा नहीं है, साथ में बैठकर नाश्ता हो रहा है। माता भवानी का वाहन शेर और बाबा शंकर का वाहन नंदी। अगर शेर नादिये को देख ले तो छोड़ेगा, लेकिन वहां कोई विवाद नहीं। जहां अमृत और विष साथ रहते हैं, जहां मोर, चूहा और सर्प साथ रहते हैं, वहां वैषम्य नहीं, समता होती है। और मेरे शिव के दरबार से हमें यही सीख लेनी है, हमारे परिवार में भी समता रखें, क्योंकि सारे व्यक्ति, सारे मनुष्य, सारे परिवार के सदस्य एक से नहीं होते। लेकिन श्रद्धा और विश्वास अगर परमात्मा के प्रति है तो हमारे घर में कभी वैषम्य नहीं होगा। बहुत सुंदर अवसर है। आज भगवान महादेव ने सुंदर वस्त्र धारण किए। मां पार्वती उनका वर्णन करती है, और पार्वती कहती है, हे महादेव, अगर आप प्रसन्न हो तो मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। हे भोलेश्वर, मैं सती थी, मैंने राम के प्रति संदेह किया। संदेह के कारण मेरे पिता के घर पे मैंने अपने शरीर को नष्ट कर दिया, और आज मैं पार्वती बनकर आपके साथ आ गई। मेरा विवाह हो गया आपके साथ, लेकिन मेरी गले ये बात अभी तक नहीं उतरती कि राम भगवान है। अगर राम ब्रह्म है तो क्या उसे ये नहीं पता कि मेरी पत्नी को कौन चुरा कर ले गया? हे भगवान, हे महादेव, आपको अच्छा लगे तो मुझे ये राम कथा विस्तार से सुनाए। महादेव प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं, हे देवी, भगवान के जन्म के 5 कारण हैं। पहला कारण, सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया। दूसरा कारण, राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप मिला। हे देवी, तीसरा कारण, आपके गुरुजी नारद ने नारायण को श्राप दिया कि तुम्हें मनुष्य लीला करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भगवान ने एक बार नारद जी को शादी करने की इच्छा हुई, तो नारद जी ने सोचा इतनी सुंदर राजकुमारी है, हमारे पास रूप है नहीं, और हम पूरा दिन नारायण नारायण जपते रहते हैं, तो भगवान हमको उनका रूप अवश्य देंगे। वो हरि के पास गए और हरि को बोला, हे भगवान, हे नारायण, जिसमें हमारा कल्याण हो, हमें ऐसा रूप प्रदान करो। तो भगवान ने बंदर का मुंह बना दिया। अब नारद वहां शादी करने गए, बंदर से कौन शादी करे? वहां तो सब हंसने लग गए। बाद में नारद को किसी ने कहा कि अपना चेहरा जरा जल में जाकर देखो। नारद ने पानी में जाकर अपना चेहरा देखा तो बंदर दिखा। नारद ने जाकर भगवान को श्राप दे दिया, हे भगवान, तुमने मुझे स्त्री से दूर किया है, मैं आपको श्राप देता हूं, आपको भी मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा, और स्त्री का वियोग होगा, और यही बंदर आपके साथ ही होंगे। चौथा कारण, मनु और शत्रुपा ने नैमिष में तपस्या की। और अंतिम कारण, जलंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। इन सभी कारणों से देवी, मेरे राम का जन्म हुआ। हे देवी, मेरे राम ने जिस वंश में जन्म लिया उसका नाम है सूर्य वंश। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र सूर्य, सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु, मनु के पुत्र नभक, नभक के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अमरीश, अमरीश के पुत्र मानधाता,
मानधाता के पुत्र त्रिबंधन, त्रिबंधन के पुत्र त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र बाहुक और बाहुक के पुत्र हुए सगर, महाराजा सगर। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र हैं। महामुनि कपिल का शाप लगा और समस्त पुत्र भस्म हो गए। सगर के पुत्र असमंजस ने तपस्या की, गंगा न आ सकी। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, भागीरथी को न ला सके। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या की, गंगा नहीं आई। और दिलीप के पुत्र भगीरथ ने घोर तप किया और मां गंगा पृथ्वी पर आई और सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। हे उमा, हे देवी, उसी वंश में सूत, सुदास, सुदास के पुत्र खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र फिर दिलीप और दिलीप के पुत्र महाराजा अज और महाराजा अज के पुत्र ही महाराजा दशरथ हुए। बोलो जय श्री राम। अयोध्या के राजा हैं अवधेश महाराजा दशरथ। ध्यान देना मित्रों, अवध, जहां किसी निरपराध का वध न हो उसे अवध कहते हैं। दूसरा नाम है अयोध्या, जहां बिना बात के युद्ध न होता हो, जहां छोटे से छोटे प्राणी की भी बात प्रेम से सुनी जाती हो, उसको अयोध्या कहते हैं। पूर्व के राजनीतिक लोगों की ऐतिहासिक भूलों के कारण मेरे राम की ये जन्मभूमि विवादास्पद बन गई। जागरूकता बढ़ी है, राम भक्तों की जागरूकता में कोई कमी नहीं है, किंतु अभी वो श्रम राम के चरणों में दिखता नहीं है। लेकिन इस व्यासपीठ को पूरा विश्वास है कि मेरे परापर राम का पावन मंदिर वहां जरूर बनेगा। बोलो जय श्री राम। उस अयोध्या भूमि के राजा दशरथ, जिनकी 3 रानियां हैं, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, महारानी केकई, लेकिन पुत्र नहीं है। महाराजा दशरथ की उम्र हो गई 60 वर्ष की, बेटा नहीं है। मन में दुख है, कष्ट है, लेकिन किसको कहें। और शास्त्र कहता है, अगर आपके मन में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो कभी पड़ोसी को मत बताओ, अपने गुरु से जाकर कहो, अपने भगवान से कहो, क्योंकि अपनी तकलीफ पड़ोसी को बताओगे तो झूठे के आंसू लगाकर सब पूछ लेगा और बाद में हंसी में उड़ा देगा। इसलिए अपने मन में कोई वेग हो, कोई दुख हो, तो अपने गुरु से जाकर कहना चाहिए। और महाराजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास आते हैं। एक बार भूपति मान माही, एक बार भूपति मान माही, एक बार भूपति मान माही, एक बार भूपति मान माही। भई ज्ञानी हमरे सूत नाही, भई ग्लानि हमरे सूत नाही। एक बार भूपति मान माही, एक बार भूपति मान माही। महाराजा दशरथ वशिष्ठ के पास आए। गुरु वशिष्ठ, वशिष्ठ ने उत्तर दे दिया 2 मिनट में। तरहू धीर होई सूत चारी, तरहू धीर होई सूत चारी, तरहू धीर होई सूत चारी।
भगत भयहारी। त्रिभुवन मुदित भगत भयहारी। एक बार भूपति मान माही। एक बार भूपति मान मा। दशरथ को कह दिया वशिष्ठ मुनि ने, 4 पुत्र होंगे राजन, और चारों पुत्र ऐसे होंगे जिनकी पूरे विश्व में ख्याति होगी। अरे राजन, तुम्हारे पुत्रों के तो मंदिर बनेंगे। ऐसा वशिष्ठ ने, गुरु ने कह दिया। लेकिन फिर भी हमें सत्संग करना चाहिए, फिर भी हमें यज्ञ करना चाहिए, धर्म कार्य करना चाहिए। और पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ में आहुति दी गई। पहले ऐसा नियम था कि यज्ञ में जब आहुति देते थे तो हर देवता प्रकट होकर आहुति को ग्रहण करता था। दिव्य यज्ञ हुआ। यज्ञ देवता यज्ञ कुंड के अंदर से चरु लेकर निकले, और चरु में कुछ चावल थे। यज्ञ देवता ने दशरथ को कहा, हे दशरथ, तीनों पत्नियों को ये जो चावल है, जो चरु है, जो प्रसाद है, वो बराबर मात्रा में वितरित कर दें। दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को वो चरु बांट दिया। अब देखना क्या योग बना। ऊपर से एक चील पक्षिणी उड़ती हुई आई, जो सुमित्रा मां के हाथ में जो चरु का पात्र था, उसको वो चील पक्षिणी उड़ा कर ले गई। अब सुमित्रा बोली, मेरा तो चरु गया, अब मुझे तो पुत्र होना संभव है ही नहीं। कौशल्या मां और कैकेयी ने कहा, रुको रुको देवी, हमने अभी चरु पाया नहीं, हमारा आधा तुम ले लो। तो कौशल्या मां ने अपना आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया। कैकेयी माता ने अपने भाग का आधा सुमित्रा को दिया। इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और सुमित्रा जी ने पहले कह दिया, हे देवियों, अगर मुझे 2 पुत्र हुए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में समर्पित कर दूंगी। सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुए, जिसमें लक्ष्मण हमेशा राम की सेवा में रहे और शत्रुघ्न हमेशा भरत की सेवा में रहे। और वो चील पक्षिणी जो उड़ के लेकर गई थी, वो केसरांचल पर्वत पर जाकर बैठी। एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे माता अंजनी तपस्या कर रही थी। अब चील पक्षिणी को कुछ बोलने का मन हुआ तो वो चरु उसके मुख से नीचे गिर गया और जाकर अंजना मां के गोद में गिरा। मां ने भगवान का प्रसाद मानकर उस चरु को पा लिया। फलस्वरूप पवनदेव और महादेव की कृपा से बजरंग बली का जन्म हुआ। बोलिए बजरंग बली महाराज की जय। अयोध्या का वातावरण बड़ा सुगम है, सुंदर है। नित दिन मंगल मोद बधाई, अवध की नदियों का पानी शीतल सौम्य है। पशु पक्षियों का जीवन भी बड़ा पवित्र बन चुका है, क्योंकि राम का जन्म होने वाला है। धीरे 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 आया चैत्र का महीना, नवमी तिथि, मंगलवार का दिन, अभिजीत मुहूर्त, ठीक 12 बजे कर्क लग्न में मेरे परापर राम का जन्म हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब देखना, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। घंटे 2 घंटे का, घंटे भर बाद भरत, उसके घंटे भर बाद शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। राम के जन्म पर 1 महीने का दिन बन गया। कितना? 1 महीने का। रथ समेत रवि था कियो निशा कवन विधि होय।
1 महीने का दिन बन गया। अब सूर्य देवता आगे खिसकते ही नहीं। अब उधर चंद्र देवता ने, सुनना, चंद्र देवता ने रोना शुरू कर दिया और सीधा मेरे राम से कांटेक्ट किया, जो राम पल्ले में सोए हैं। भगवान ने कहा, क्यों रोते हो भैया, क्या तकलीफ है तुम्हें? चंद्र बोला, भगवान, एक तो आपने सूर्य वंश में जन्म लिया और वो भी दिन में लिया, मुझे क्या मिला? और ये सूर्य आगे खिसकते नहीं है, मैं दर्शन कब करूं आपका? भगवान ने कहा, चंद्र देवता चिंता मत करो, इस बार हम दिन में 12 बजे आए हैं, जब कृष्ण बनेंगे तो रात को 12 बजे आएंगे। इस बार सूर्य नारायण ने 1 महीने का दिन बनाया है, तुम उस समय 6 महीने की रात बना देना। और इस जन्म में जो भी मेरा नाम लेगा वो तुम्हारा नाम अवश्य लेगा, इसलिए हम कहते हैं रामचंद्र। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान तो चतुर्व्यूह अवतार में प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए ने, पैदा हुए, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए। और भगवान, उस कमरे में और कोई नहीं, केवल कौशल्या मां। भगवान बोले, देवी कौशल्य, आपने नैमिष में बड़ी तपस्या की, उसके फलस्वरूप हम आपके पुत्र बनकर आ गए हैं। माता कौशल्या बोली, भगवान, आपको हमने पुत्र बनकर आने का कहा था, आप तो पिताजी बनकर आए हो। ऐसा कोई शंख चक्र गदा पद्म वाला बेटा होता है क्या? या ये नहीं चलेगा, चलो ये सब हटाओ। भगवान ने अपने सारे आयुध हटा दिए। माता बोली, अरे ऐसा कोई दुशाला पहनकर कोई जन्म लेता है, कपड़े वाला बेटा? अरे इस धरती पर जो मानव पैदा होता है नंगा पैदा होता है, और आप तो इतना बड़ा दुशाला पहनकर पैदा हुए हो। भगवान ने अपने वस्त्र हटाए और भगवान बोले, मां अब तो ठीक है ना? कौशल्या मां ने कहा, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। बालक जब पैदा होता है तो रोता है, और आप तो बूढ़े बाबा की तरह सो रहे हो, रो तो सही। और भगवान ने रुदन शुरू किया और 12,000 नर नारियों की भीड़ लगी है अवध में मेरे राम का दर्शन करने के लिए। आइए भगवान राम की बधाई गाते हैं, फिर बधाई देंगे हम। माता कौशल्या बधाई है। मजा नहीं आया, पीछे वाले तो है ही है बोल रहे हैं बस। माता कौशल्या बधाई है। देखो कैसे बोला जाता है, हमारे भाई लोग बोल के बताएंगे। महाराजा दशरथ बधाई है। बधाई हो। ऐसे बोला जाता है। एक बार फिर प्रयास करो आप। माता कौशल्या बधाई है। हाँ, ये कोई कम थोड़ी। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
जय हो। जय श्री राम। तालियों की सेवा करें आप। बधाई है, भगवान के जन्म की बधाई। और वहां क्या हो रहा है, वहां की परिस्थिति। गली ने गली में धूम मची है, 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 गली में धूम मची है। बाज रही शहनैया अवध जय में हो। बाजे बधैया, बाज रही शहनैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। जय श्री राम। और बड़ा सुहावना झिलमिल दीपक जलते हैं। झिलमिल दियला जलती है, झिलमिल दियला जलत है, झिलमिल दियला जलती है, झिलमिल दियला जलत है। प्रकृति भय शैया जय हो। अवध में बाज बधैया, बाजी रही शहनैया अवध में बाज बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय सिया राम। जय हो। जय श्री राम। कौन लुटावे कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बोलो जय हो। बाजे बधैया, बाजे बधैया बोलो 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 बाजे बधैया। बाजे बधैया बोलो बाजे बधैया। और बधाई लेकर आगे बोलो सियावर राम रामचंद्र की जय।